पिछले कुछ समय से हम बात कर रहे हैं वात और पित्त की, हवा और आग की। लेकिन उस एक ताकत का क्या जो हमें ग्राउंडेड रखती है, जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के तीसरे स्तंभ कफ दोष के बारे में। यह है स्थिरता और बल का प्रतीक। तो सवाल यही उठता है, पृथ्वी और जल का ये जो मेल है, क्या ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है या फिर यही एक बोझ भी बन सकता है? इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हम कफ के दोहरे स्वभाव की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये कफ दोष है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये बना है पृथ्वी और जल तत्व से। जैसे गीली मिट्टी होती है ना, किसी भी आकार को पकड़ कर रखती है, ठीक वैसे ही कफ हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर देता है, स्टेबिलिटी देता है और पोषण देकर एक साथ जोड़े रखता है। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का सीमेंट है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों तत्व मिलकर कफ को कौन सी अनोखी शक्तियां देते हैं। सबसे पहला गुण है ठंडा। जी हाँ, ये शरीर में एक नेचुरल ठंडक बनाए रखता है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही ठंडक पित्त की तेज गर्मी पर लगाम लगाती है। शायद इसीलिए कफ प्रकृति वाले लोगों की त्वचा को अगर छुएं तो वो अक्सर ठंडी महसूस होती है। दूसरा गुण है भारी, और ये आता है सीधे सीधे पृथ्वी तत्व से। अब इसे वजन की तरह मत सोचिए, बल्कि एक एंकर की तरह सोचिए जो जहाज को ठहराव देता है। यही भारीपन शरीर को मजबूती और एक ठोस बेस देता है, जिससे शरीर मजबूत और गठीला बनता है। और तीसरा स्थिर। ये कफ की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। सच में ये मन और शरीर दोनों को एक शांत झील की तरह ठहराव देता है, और यही वो गुण है जो किसी को भी तूफान में भी शांत और धैर्यवान बनाए रखता है। और चौथा गुण है चिकना, या जिसे स्निग्ध भी कहते हैं। ये देन है जल तत्व की। सोचिए, ये हमारे पूरे सिस्टम का लुब्रिकेंट है। यही है जो जोड़ों को आराम से चलने में मदद करता है, त्वचा को मुलायम रखता है और शरीर के हर हिस्से तक पोषण पहुंचाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कफ के ये सारे गुण जब तक बैलेंस में है तब तक तो वरदान है, पर जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, वही ताकतें हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। देखिए, जब कफ संतुलन में होता है तो शरीर मजबूत होता है, स्वभाव शांत होता है और इम्यूनिटी जबरदस्त होती है। लेकिन जब यही कफ बिगड़ जाता है तो वही भारीपन आलस बन जाता है, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और वो शांत स्वभाव वो किसी भी काम को टालने की आदत में बदल जाता है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी लाइन है जब शांत स्वभाव ठहराव में बदल जाता है? इस बदलाव को पहचानना ही सबसे पहला और जरूरी कदम है। तो चलिए देखते हैं असंतुलन के कुछ साफ साफ संकेत। जब कफ बढ़ जाता है ना, तो शरीर में एक भारीपन सा, एक जमाव सा महसूस होने लगता है। इसके कुछ आम लक्षण क्या हैं? जैसे बिना वजह वजन का बढ़ना, सुबह उठने में बहुत दिक्कत होना या फिर दिन भर सुस्ती रहना, साइनस का बंद हो जाना, छाती में जकड़न महसूस होना, ये सब बढ़े हुए कफ के ही संकेत हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आयुर्वेद में संतुलन वापस पाना बिल्कुल मुमकिन है। हमें बस करना यह है कि कफ के भारीपन का मुकाबला करें और शरीर में फिर से हल्कापन और ऊर्जा को वापस लेकर आएं। और संतुलन पाने के 4 बड़े आसान रास्ते हैं। पहला, खाने में हल्कापन लाएं। गर्म और तीखे मसाले जैसे अदरक और काली मिर्च बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा, भारी, मीठे और ठंडे खाने से दूरी बनाएं। तीसरा, शरीर को गति दें। तेज व्यायाम से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। और हाँ, आखिर में मन को भी जगाए रखना जरूरी है। कुछ नया सीखें, नई जगहों पर जाएं। तो कुल मिलाकर कफ को संतुलित रखने का मूल मंत्र क्या है? बस 2 शब्द, उत्तेजना और हल्कापन। मतलब हर वो चीज जो भारीपन, ठंडक और ठहराव को चुनौती दे, वही कफ को संतुलन में लाने में मदद करती है। तो अब हम तीनों दोषों को समझ चुके हैं। हवा जैसा वात, आग जैसा पित्त और पृथ्वी जैसा कफ। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि किसी की अपनी मूल प्रकृति कौन सी है? क्या वो वात है, पित्त है या कफ? इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे अगली कड़ी में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।